16 मई 2008 नोएडा का एक शांत अपार्टमेंट। एक ऐसा क्राइम सीन जिसने पूरे भारत को हिला दिया। एक 14 साल की लड़की अपने ही कमरे में मृत पाई जाती है और शुरुआत में शक जाता है घर के नौकर पर, लेकिन अगले ही दिन उसी घर की छत पर एक और शव मिलता है। उसके बाद जो हुआ उसने इस केस को इंडिया के सबसे कंफ्यूजिंग और कंट्रोवर्शियल क्रिमिनल केसेस में बदल दिया। आखिर उस रात हुआ क्या था? जांच में इतनी उलझन क्यों आई और अदालतों ने इस पूरे मामले को कैसे देखा? आज हम इसी केस को रिपोर्ट्स और लीगल डेवलपमेंट्स के आधार पर समझेंगे, बिना किसी को सीधे दोषी ठहराए। ये मामला है 14 साल की आरुषि तलवार का, जो अपने माता पिता के साथ नोएडा के जलवायु विहार अपार्टमेंट में रहती थीं। उनके माता पिता डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार दोनों मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े थे। घर में एक डोमेस्टिक वर्कर हेमराज बंजाड़े भी काम करता था। ऊपर से देखें तो ये एक सामान्य पढ़ा लिखा मिडिल क्लास अर्बन फैमिली का घर लगता था, लेकिन 16 मई 2008 की सुबह सब कुछ बदल गया। रिपोर्ट्स के अनुसार 15 मई 2008 की रात फैमिली अपने घर पर थी। आरुषि अपने कमरे में थी। घर के अलग अलग कमरों में फैमिली मेंबर्स मौजूद थे। अगली सुबह यानी 16 मई को आरुषि अपने कमरे में मृत पाई गई। शुरुआत में घर के भीतर जो दृश्य सामने आया उसने सभी को शॉक कर दिया। पहली नज़र में सस्पिशन घर के वर्कर हेमराज पर गया, क्योंकि वो घर में दिखाई नहीं दे रहा था। इसी वजह से शुरुआती नैरेटिव यही बना कि शायद हेमराज घटना के बाद फरार हो गया हो। लेकिन केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अगले ही दिन सामने आया। 17 मई 2008 जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही थी, तब घर की छत से एक और शव बरामद हुआ। ये शव हेमराज का था, यानी जिस व्यक्ति पर शुरुआत में शक किया जा रहा था वो खुद भी मृत पाया गया। यहीं से केस ने एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा जटिल मोड़ ले लिया। अब ये केवल एक सिंगल मर्डर केस नहीं रहा, बल्कि एक डबल मर्डर मिस्ट्री बन चुका था। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन को लेकर सबसे ज्यादा सवाल इसी फेज में उठे। रिपोर्ट्स में कई बार यह चर्चा हुई कि क्राइम सीन को शुरुआत में जिस तरह हैंडल किया गया उसने केस को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। कहा गया कि सीन प्रिजर्वेशन, एक्सेस कंट्रोल और इनिशियल एविडेंस हैंडलिंग में कई कमियां रहीं। इसी वजह से बाद की जांच पर भी सवाल उठे। जब किसी भी क्रिमिनल केस में शुरुआती घंटों की हैंडलिंग कमजोर हो जाए तो सच तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है, और आरुषि केस में यही बात बार बार सामने आती रही। कई लोगों के लिए यही वो पॉइंट था जहां से केस मिस्ट्री से कंट्रोवर्सी में बदलने लगा। केस जितना इन्वेस्टिगेशन में उलझा उतना ही मीडिया में भी फैलता गया। कई थियरीज सामने आने लगी। किसी ने फैमिली एंगल पर सवाल उठाए, किसी ने आउटसाइडर थियरी की बात की, तो कहीं अलेज्ड सोशल नैरेटिव्स भी सामने आए। लेकिन इस पूरे फेज में सबसे बड़ी समस्या ये रही कि पब्लिक डिस्कशन और वेरीफाइड एविडेंस के बीच की लाइन धुंधली होने लगी। जब एक केस फैक्ट्स से ज्यादा स्पेक्युलेशन में बदल जाए तो सच और भी दूर चला जाता है। आरुषि केस में यही होता दिखाई दिया। केस की कॉम्प्लेक्सिटी और पब्लिक प्रेशर को देखते हुए जांच बाद में सीबीआई तक पहुंची। सीबीआई ने अलग अलग एंगल्स पर केस को एग्जामिन किया, लेकिन यहीं से केस और भी कंफ्यूजिंग हो गया, क्योंकि समय के साथ इन्वेस्टिगेशन के नैरेटिव और डायरेक्शन पर भी अलग अलग चर्चाएं सामने आईं। कई रिपोर्ट्स में ये बात आई कि केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, रिकंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन पर बहुत ज्यादा डिपेंड करने लगा, यानी डायरेक्ट क्रिस्टल क्लियर आंसर मिलना आसान नहीं था। कुछ लोगों ने कहा कि अवेलेबल सर्कमस्टेंसेस एक दिशा की ओर इशारा करते हैं, जबकि दूसरी तरफ यह भी आर्ग्यूमेंट दिया गया कि कई क्रूशल सवालों के जवाब अब भी साफ नहीं थे। यानी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, लेकिन मिस्ट्री पूरी तरह खत्म नहीं हुई। अब मामला अदालत तक पहुंच चुका था। कोर्टरूम में फोकस इस बात पर था कि अवेलेबल फैक्ट्स, सर्कमस्टांसेस और इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स किस ओर संकेत करते हैं। ट्रायल कोर्ट में इस केस को जिस तरह देखा गया उसने पूरे देश का ध्यान खींचा, लेकिन बाद में हायर जुडिशियल स्क्रूटनी में केस को अलग नजर से भी देखा गया। यहीं यह समझना बहुत जरूरी है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ट्रायल कोर्ट, अपील और हायर कोर्ट रिव्यू तीनों का अपना रोल होता है, और कई बार एक ही केस को अलग स्तरों पर अलग लीगल इंटरप्रिटेशन मिल सकती है। आरुषि केस इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन गया। इस केस में लीगल जर्नी लंबी और हाईली डिबेटेड रही।
समय के साथ अदालतों में इस मामले को लेकर अलग-अलग लीगल कंक्लूजन्स और इंटरप्रिटेशन सामने आए। यही वजह है कि आरुषि तलवार केस को आज भी बहुत से लोग रिजॉल्व्ड केस से ज्यादा अनआंसर्ड लीगल मिस्ट्री के रूप में देखते हैं, क्योंकि पब्लिक मेमोरी में ये केस सिर्फ वर्डिक्ट का नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेशन क्वालिटी, एविडेंस हैंडलिंग और क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस पर भी सवाल खड़े करता है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराना नहीं है। हम केवल वाइडली डिस्कस्ड रिपोर्ट्स, इन्वेस्टिगेशन डेवलपमेंट्स और कोर्ट रूम प्रोसेस को डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट में समझ रहे हैं। आरुषि तलवार केस सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं था, ये उस सिस्टम का भी आईना बन गया जहां एक छोटी सी शुरुआती गलती पूरी जांच को हमेशा के लिए बदल सकती है। आज भी इस केस को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। क्या शुरुआती इन्वेस्टिगेशन और बेहतर होती तो सच जल्दी सामने आ सकता था? क्या पब्लिक स्पेक्यूलेशन ने केस को और मुश्किल बना दिया? और क्या कभी इस केस के हर सवाल का पूरी तरह जवाब मिल पाएगा? शायद यही वजह है कि इतने सालों बाद भी आरुषि तलवार केस भारत की सबसे चर्चित और सबसे पजलिंग लीगल मिस्ट्रीज में गिना जाता है। अगर आपको ऐसे ही कोर्ट रूम मिस्ट्रीज, लीगल डॉक्यूमेंट्रीज और ट्रू केस ब्रेकडाउन्स पसंद हैं, तो न्याय की दास्तान को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर केस के पीछे छुपी होती है सच, सबूत और अदालत की कहानी।